रिसेंटली आईएमएफ कोटा सिस्टम को क्या किया गया है, थोड़ा सा रिव्यू किया गया है दिसंबर 2023 में। तो इसका एक फैक्चुअल डेटा जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईएमएफ की जो सिस्टम है वो सिस्टम कैसा है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें एस्टेब्लिश हुआ था। आईएमएफ में कुछ मेंबर कंट्रीज होती हैं, इसके कुछ मेंबर्स होते हैं। एट द टाइम ऑफ मेंबरशिप मेंबर्स को आईएमएफ में क्या करना पड़ता है, कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है और इसी कंट्रीब्यूशन से आईएमएफ वोटिंग पावर डिसाइड करता है मेंबर कंट्रीज के, और फिर ये जो फंड आ जाता है इसी फंड को लोन में दे दिया जाता है। कोई भी मेंबर जिसके यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है तो उन मेंबर्स को ये बीओपी क्राइसिस के दौरान क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं वो कंट्रीब्यूट अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो आईएमएफ कहता है नहीं, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, इसके लिए हम 4 पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे। 4 पैरामीटर्स पे जो मेंबर जितना फिट बैठता है, जितनी उसकी हाई क्वालिटी होती है, जितनी उसकी इकोनॉमी का साइज जितना बड़ा होता है, ओपननेस जितनी ज्यादा होती है, उसकी जो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी है, एक्सचेंज रेट सिस्टम है, उस पर ज्यादा जितना ज्यादा वो और फ्रीली काम करता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसका कंट्रीब्यूशन डिसाइड करते हैं। अब इस जितने कंट्रीब्यूशन को डिसाइड किया आईएमएफ में उतना इसको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और इसी के अकॉर्डिंग वोटिंग पावर मिलते हैं। आईएमएफ इसी पैसे को लोन में बांट देता है। अब कॉमन सेंस की बात है कि मेंबर्स जब यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो कौन सी करेंसी में कंट्रीब्यूट करें, एंड आईएमएफ अपनी मेंबर कंट्रीज को लोन देता है तो कौन सी करेंसी को देता है, तो इसके लिए आईएमएफ की एक पेपर गोल्ड करेंसी जानी जाती है, दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। और स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो है ये एक कमोडिटी बास्केट है जिसमें 5 कंट्रीज की कमोडिटी की एक्सचेंज रेट को फोकस किया जाता है, जिसमें एक तो आता है यूएसए, उसके बाद में आता है यूनाइटेड किंगडम की करेंसी, एक ईयू की करेंसी आती है, जापान की आती है येन, और जापानीज येन के बाद में आती है चाइना। तो चाइना की रेनमिनबी जो करेंसी है वो। अब रिसेंटली ये जो 2016 में चाइना की करेंसी को जब इंक्लूड किया गया था, उसके बाद में कोरोना पेंडेमिक में जो हमारा ये कोटा सिस्टम हर 5 साल के बाद रिव्यू करता है, इसको रिव्यू करने की बात थी, बट ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक इसको क्या कर दिया, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। और रिसेंटली इसने ये कहा है, आईएमएफ ने कहा है कि जितने भी सारे मेंबर कंट्रीज हैं इनका जो भी कोटा लास्ट टाइम डिसाइड किया गया था, जिसको 2020 में अनचेंज्ड किया गया था, उसके कोटा को 50% इंक्रीज कर दिया जाएगा। सपोज इंडिया का जो कोटा है वो जितना भी डिसाइडेड था उसका 50% इंक्रीमेंट होगा। तो इससे आईएमएफ का जो फंड है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, और आईएमएफ का अगर फंड बढ़ेगा तो आईएमएफ ज्यादा मेंबर्स को बीओपी क्राइसिस के दौरान जो कोरोना की वजह से आए हैं, जैसे श्रीलंका की कंडीशन आपने देखी, पाकिस्तान की कंडीशन आपने देखी, अर्जेंटीना की कंडीशन आपने देखी, तो ये सारे जो बीओपी क्राइसिस में जो कंट्रीज हैं उनको थोड़ा और ज्यादा हेल्प मिल पाएगी। तो इसके लिए आईएमएफ का जो कोटा सिस्टम है वो इसमें यहाँ पे डिस्कस करना देखा गया है। तो 15th जनरल रिव्यू ऑफ कोटास कंक्लूडेड इन 2020 विद नो इंक्रीज इन कोटास, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं किया गया था। जो पहले डिसाइड किया गया था 2016 में वैसा का वैसा 15-16 का जो था वही रखा गया था। तो दिसंबर 2023 में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो आईएमएफ के 3 पिलर्स का सबसे मेन पिलर माना जाता है, उसने ये डिसाइड किया है कि हर मेंबर कंट्री की 50% कोटा को क्या करेंगे, हम इंक्रीज कर देंगे। हालांकि अभी सारे मेंबर कंट्रीज की जो कंसेंट है वो आनी बाकी है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने डिसाइड किया है, तो किस तरीके से क्या होगा, इससे होगा क्या, टोटल इंक्रीज ऑफ एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो है वो $238.6 बिलियन, जो अगर इसको मैं डॉलर अमेरिकन डॉलर के अकॉर्डिंग काउंट करके देखूं तो $320 बिलियन में आ जाता है। उससे एसडीआर 715.7 बिलियन इंक्रीज होने के चांसेस है। इसका प्राइमरी गोल यही है कि इसका आईएमएफ का जो पावर है, फाइनेंशियल पावर जो है, उसको थोड़ा और ज्यादा हम स्ट्रेंथ किया जा सके, और इसी के साथ आईएमएफ को भी ये सारा कोटा सिस्टम अलाउ करेगा कि ये अपने फाइनेंशियल असिस्टेंस को और ज्यादा बढ़ा सके। मेंबर कंट्रीज की जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं खासकर बीओपी क्राइसिस को लेके, उसके लिए एक और ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा सके। तो आईएमएफ का रिसेंट ये कोटा सिस्टम, इसकी रिव्यू की क्या मेन पॉइंट्स हैं, इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर ने आईएमएफ का जो कोटा सिस्टम है उसको 50% इंक्रीमेंट करने का डिसीजन लिया है। मेंबर कंट्रीज की कंसेंट आनी बाकी है। एसडीआर क्या होता है, एसडीआर में कितनी करेंसी इंक्लूड होती है, बास्केट ऑफ कमोडिटी जो है उसमें 5 कंट्रीज हैं। इंडिया को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि अगली बार अगर कोई सिस्टम रिव्यू होगा तो उसमें इंडियन करेंसी, इंडियन नेशनल रुपीस को भी
इसमें मौका दिया जा सकता है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे एफर्ट्स कर रही है कि हमारी जो करेंसी है उस करेंसी को हम इंटरनेशनल लेवल पे और ज्यादा बूस्ट कर पाए। नेक्स्ट टॉपिक आता है, अगर ये कोटा इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कंट्रीज को ज्यादा पे करना पड़ेगा, बट इसके लिए सिंपल सा ये है कि प्रोपोर्शनेट में इसमें कोटा शेयर जो है वो हर कंट्री का थोड़ा ना थोड़ा इंक्रीज होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही साथ फाइनेंशियल कमिटमेंट जो मेंबर कंट्रीज का है वो थोड़ा आईएमएफ में और ज्यादा बढ़ने के चांसेस है।